Question number 11. A TV tower stands vertically on a bank of a canal, and from a point on the other bank opposite to the tower, the angle of elevation of top of the tower is 60 degree. So एक टीवी टावर है विच इज़ विजिबल, इसको ए बी मैंने मान लिया, टीवी का टावर है और ये बिल्कुल वर्टिकली खड़ा हुआ है ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल. तो कैनाल मेरी क्या है, बीसी. बीसी इज द कैनाल. बी से लेकर सी तक मैंने अज्यूम किया है कैनाल की विड्थ, और उसके एक किनारे पर एक टावर लगा हुआ है जिसको मैंने माना है ए बी. नाउ एस उसके ऑपोजिट पॉइंट से, है ना, कैनाल के ऑपोजिट बैंक से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 60 डिग्री, एंड दैट इज कहाँ पर बन रहा है, टॉप ऑफ द टावर पे. फ्रॉम अनदर पॉइंट विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट. अब ये जो पॉइंट सी है जो टावर के ऑपोजिट था, इससे 20 मीटर दूर, यानी इससे 20 मीटर्स अवे, यानी पॉइंट डी पे. सो सी डी का डिस्टेंस कितना हो गया, 20. सो 20 मीटर दूर. नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री. अब एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री. कहाँ का, टॉप ऑफ द टावर का. और क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर. अब हाइट ऑफ द टावर ए बी है, उसको मैं एच ले लेता हूँ. लेट एच बी द हाइट ऑफ द टावर, एंड आई ऑल्सो हैव टू फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल. कैनाल की विड्थ को मैं मान लेता हूँ एक्स, है ना. बी सी भी मुझे फाइंड करना है. सो स्टार्ट कैसे करते हैं इसको, अज्यूम करते हैं कि ए बी, लेट ए बी इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ टावर, एंड दैट इज इक्वल टू h मीटर्स, एंड बी सी इज व्हाट, विड्थ ऑफ कैनाल. ये दो मुझे फाइंड करने दें और इनको मैंने अज्यूम कर लेता हूँ दैट इज x मीटर्स. अब हम आइडेंटिफाई करते हैं विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डू वी हैव टू यूज. दो ट्राइंगल्स पहले देखते हैं, ट्राइंगल ए बी सी. दिस इज वन ऑफ द ट्राइंगल, और एक और ट्राइंगल है ए बी डी. दोनों को अगर आप देखो 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में, ये वाली साइड बी सी जो है ये क्या है, बेस, और सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर. सो परपेंडिकुलर और बेस, विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, tan थीटा. सेम 30 डिग्री के केस में बी से लेकर डी जो है पी डी, दिस इज योर बेस एंड अपोजिट साइड ए बी इज योर परपेंडिकुलर. उसमें भी हम यही यूज करेंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट ट्राइंगल में यूज करते हैं. इन ट्राइंगल ए बी सी वी नो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री. So this is tan 60 degree is perpendicular AB divided by base BC. tan 60 की क्या वैल्यू होती है, tan 60 होता है √3 इज इक्वल्स टू AB क्या है मेरे लिए H और BC क्या है X. So I can find out X is equals to H upon √3. This is my first equation. Let it be equation number 1. Now next triangle कौन सा है, triangle ABD. In this triangle tan 30 degree will be again equal to perpendicular same है AB और base क्या है BD. We know BD is a sum of two sides. BD दो sides का, दो लेंथ का सम है, एक है BC और एक है CD. AB अगेन H के बराबर होगा और BC जो है वो क्या है X, और CD कितना है 20, है ना. CD कितना है 20. अब tan 30 की वैल्यू हमें पता है. व्हाट इज tan 30? tan 30 इज 1 अपॉन √3. सो 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू H अपॉन X. X की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से यूज कर सकता हूँ. इक्वेशन 1 से X की वैल्यू क्या हो जाएगी, H अपॉन √3 प्लस 20. लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई. इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो पूरी टर्म है लेफ्ट साइड में जाएगी. इट विल बी H अपॉन √3 प्लस 20 इज इक्वल्स टू H √3. लेफ्ट साइड पे लेट अस टेक द एलसीएम. एलसीएम लेने पर यहाँ पर √3 आ जाएगा नीचे, और ऊपर क्या बनेगा H प्लस 20 √3 इज इक्वल्स टू H √3. ओके. नाउ ये जो √3 है ये राइट साइड पे अगर H √3 से मल्टीप्लाई होगा तो H एज इट इज रहेगा, और √3 इंटू √3 क्या मिलेगा 3. तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, H प्लस 20 √3 इज इक्वल्स टू 3H, है ना. √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, और H एज इट इज 3H. नाउ सी 20 √3 इज इक्वल्स टू 3H, और ये वाला H जब हम राइट साइड पे ले जाएंगे माइनस हो जाएगा,
20√3 इज इक्वल्स टू 2h, और आई कैन से सिंपली जब ये 22 से कटेगा h विल बी 10√3 मीटर्स. सो व्हाट इज दिस h? दिस h इज हाइट ऑफ द टावर. सो टावर की हाइट कितनी आ जाती है? 10√3 मीटर्स. ओके, नाउ दिस इज द हाइट ऑफ द टावर. अब हमें एक और चीज़ निकालनी थी, विड्थ ऑफ द कैनाल. अगर मैं इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, पुट h इन इक्वेशन 1, तो मुझे क्या मिलेगा? कैनाल की विड्थ भी मिल जाएगी, यानी x मिल जाएगा. x क्या हो जाएगा? h यानी 10√3 डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय √3. क्यों? क्योंकि यहाँ पर √3 है, तो h की जगह मैंने क्या डाला? 10√3, और नीचे गए √3. तो √3 से √3 कैंसल आउट, वी विल बी लेफ्ट विद 10. सो देयरफॉर विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर्स. तो कैनाल की विड्थ है 10 मीटर्स एंड height of the tower is 10√3 meters. This is your solution to question number 11. Question number 12. From the top of a 7-meter high building, angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. So we have a building which is 7 meter high, जिसको मैं ले लेता हूँ AB. AB is the height of building जो कि है 7 meters. अब क्वेश्चन ये कहता है कि 7 मीटर्स हाई बिल्डिंग के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द केबल टावर, तो बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप पे, तो सीधी सी बात है केबल टावर की हाइट ज़्यादा हुई होगी. दिस इज द पॉइंट C विच इज टॉप ऑफ अ केबल टावर. दैट एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहाँ बन रहा है दैट इज 60 डिग्री. ये कितना है? 60 डिग्री. तो लेट आई अज्यूम दैट CD इज द हाइट ऑफ टावर. CD is the height of tower and AB is the height of building. Next जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, डिप्रेशन बनता है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ. तो इसी पॉइंट से यानी बिल्डिंग के टॉप से जो इस टावर के बॉटम पे जो डिप्रेशन बन रही है वो है 45 डिग्री. तो दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन विच इज 45 डिग्री. और ये कहाँ बन रहा है? टावर के बॉटम पे. So this is your figure. Let this be point E. अब ये 45 डिग्री है. We know AE is parallel to BD. शेप ऐसे सजेस्ट कर रहा है AE is parallel to BD. So ये अगर 45 डिग्री तो ये एंगल भी क्या होगा? 45 डिग्री. This is alternate interior angles. Now our question is we have to find height of the tower. So this is the height of the tower H. Let I assume it to be H. So let AB be the height of building which is given to us equal to 7 meters and CD is equal to height of tower जो कि हमें पता नहीं है, इसको हमने यूज अननोन मान लिया, दैट इज H मीटर्स. अब अगर हम ट्राइंगल आइडेंटिफाई करें, वन ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज ABD, तो इसी में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करते हैं. 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस. सो इन ट्राइंगल ABD tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AB डिवाइडेड बाय बेस BD. tan 45 की वैल्यू 1 होती है, AB है 7 और BD अननोन. हेयर आई कैन से दैट BD इज इक्वल्स टू 7 मीटर्स. की BD की वैल्यू कितनी आई है? 7 मीटर. सो दिस इज 7. अब जो BD की वैल्यू है, दिस इज अ शेप सिमिलर टू अ रेक्टेंगल और वी कैन से अ स्क्वायर. तो जो वैल्यू BD की है सेम वैल्यू AE की भी होगी. सो देयरफॉर AE इज इक्वल्स टू BD. Thus AE is also equal to 7 meters. Now let us use this same trigonometric function in triangle ACE. So what will happen in triangle ACE? हमें ये पता चलेगा कि tan 60 डिग्री again will be equal to perpendicular CE divided by base AE. This time the base will be AE.
What is the value of tan 60? Tan 60 is √3. √3 is equals to CE. CE is just a part divided by AE. AE किसके इक्वल हो जाएगा? 7 के इक्वल, जो कि हमने अभी अभी निकाला. तो AE is equals to 7. Therefore I can say CE is equals to 7√3 मीटर्स. तो CE की वैल्यू क्या आ गई? 7√3 मीटर्स. तो CE मुझे पता चल गया, CE है 7√3. अगर ED भी पता चल जाए तो दोनों को ऐड करके टावर की हाइट मिलेगी. अब ED किसके बराबर होगा? लाइकवाइज जैसे हमने यूज़ किया BD इज इक्वल्स टू AE, दोनों 7 थे, तो DE जो है वो भी किसके इक्वल होगा? AB के इक्वल. सो उसी को हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, दैट ED इज इक्वल टू AB which is equal to 7 meters, and therefore height of tower will be equal to CD which is sum of, जो कि किन दोनों को ऐड करके मिल रहा है? CE प्लस ED. CE we know कितनी है? 7√3 प्लस ED कितना है? 7. क्यों है? क्योंकि वो AB के बराबर है. अब यहाँ पर कॉमन क्या है? 7. सो आई विल टेक √3 इज लेफ्ट ओवर देयर, एंड यहाँ पर क्या रह जाएगा? 1. सो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर फाइनली कितनी आ जाती है? 7√3 प्लस 1 मीटर्स. सो दिस इज योर हाइट ऑफ टावर. नंबर 13. As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. So स्टेटमेंट सेज कि एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है. लाइट हाउस ज़्यादातर सी के नज़दीक पाए जाते हैं, है ना, जो उनको डायरेक्शंस वगैरह दिखाते हैं रात के टाइम पे. सो जो वो 75 मीटर हाई लाइट हाउस है उसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट दिस बी दी लाइट हाउस. ये क्या है मेरे लिए? हाइट हाउस AB. अब इसकी हाइट गिवन है 75 मीटर्स. दिस इज गिवन टू अस. हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 75 मीटर्स. अब क्वेश्चन ये कहता है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन लाइट हाउस से बन रहा है, लाइट हाउस का टॉप, यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं. ये है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके डायरेक्ट देखने का नज़रिया, है ना. अब यहाँ से दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे, और ये जो एरिया है ये सारा सी का एरिया है. सी के एरिया में दो शिप्स आ रही हैं. एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री और एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60. ये दो क्या है? दीज टू आर पोजिशन ऑफ द टू शिप्स. लेट दिस बी पॉइंट C एंड D. इनको मैंने मान लिया पॉइंट C एंड पॉइंट D. तो C रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट शिप की पोजीशन, D रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड शिप की पोजीशन. अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन फर्स्ट है 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री. अब 30 डिग्री किसका होगा? 45 किसका होगा? अगर मैं पॉइंट D की बात करता हूँ तो ये पॉइंट लाइट हाउस से थोड़ा दूरी पर है. जैसे जैसे हम दूर जाते रहेंगे एंगल छोटा होता रहेगा, और जैसे जैसे हम पास आते रहेंगे एंगल बड़ा होता रहेगा, और एक ऐसा टाइम आएगा यहाँ के एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. तो सीधी सी बात है, दूर जाते वक्त एंगल छोटा है, इसका मतलब है ये एंगल कितना होना चाहिए? 30 होके कि 45? ये एंगल होगा 30 डिग्री. एंड ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री. ये है क्या? ये है एंगल ऑफ एलिवेशन. बट डिप्रेशन तो टॉप से बन रहा था, तो टॉप से जो डिप्रेशन आई है, ये जो छोटी वाली डिप्रेशन है ये है 30 डिग्री, और जो बड़ी वाली डिप्रेशन है ये है 45 डिग्री. तो पहले हमें ये वाला एंगल बनाने थे. दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन. 30 डिग्री इज द स्मॉलर, 45 डिग्री इज द बिगर. अब इसके ऑल्टरनेट ये बन जाएगा, और 45 के ऑल्टरनेट ये वाला एंगल बनेगा. दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. वाई? बिकॉज ये दोनों लाइन आपस में लगभग पैरेलल है. लगभग क्या? दे आर पैरेलल, है ना. लेट आई टेक इट एज पॉइंट E. Now our question is we have to find the distance between the two ships. शिप 1 ये है और शिप 2 यहाँ पर है ना. एक शिप यहाँ पर है, दूसरी शिप यहाँ पर है. दोनों के बीच की दूरी मुझे फाइंड करनी है, यानी आई हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस CD. ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. लेट AB क्या है मेरे लिए? AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ लाइट हाउस. AB is the height of lighthouse. कितनी है? Given 75 meters. This is 75 meters. And C, D be the position of
2 शिप्स, है ना, सी और डी क्या है, दोनों शिप्स की पोजीशन। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा है, जैसा पिछला क्वेश्चन हमने करा था। मैं ट्राइंगल आइडेंटिफाई करता हूं, ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी आई नो tan 45। tan ही क्यों यूज करूंगा, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दोनों चीज हमें नोन है। तो आई विल यूज tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी एंड बेस इज बी सी। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 इज इक्वल्स टू 75 डिवाइडेड बाय बी सी, एंड हेयर आई कैन से बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 मीटर्स। सो बी सी इज इक्वल्स टू 75 मीटर्स। सो हमने बी सी को इसलिए यूज़ किया बिकॉज वो क्या था, बेस। सी डी फाइंड करना है, सी डी भी एक तरीके का बेस है। तो अब हम बिगर ट्राइंगल यूज़ करते हैं, दैट इज ट्राइंगल ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी वी कैन यूज tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी और बेस क्या है, बी डी। tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3। ए बी इट इज़ नोन 75 और बी डी क्या है, बी डी है बी सी प्लस सी। तो 1/√3 इज इक्वल टू 75। बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू है 75 प्लस सी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम इक्वेशंस को, तो 75 प्लस सी डी इज इक्वल टू 75√3। सो आई कैन फाइंड आउट दैट सी डी इज इक्वल्स टू 75√3 माइनस 75, और वी कैन टेक आउट कॉमन। यहाँ पर 75 अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या रह जाता है, √3 माइनस 1, यही हमें निकालना था, ठीक है। सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स इज इक्वल टू 75√3 माइनस 1 meters. So this was your solution to 13th question.